जो है सो मारपीट हुआ, खून खराबा हुआ और इधर बूथ क्या प्रतीक हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, यहाँ बूथ में सिर्फ ठप्पा ठप्पी होता था। कैंडिडेट अपना अपना वर्चस्व की लड़ाई में अपना अपना छाप ले। वोट लूट करके यही कुआं में गिरा दिया था बक्सा सहित। जो वोट नहीं देने वाले हैं लड़का बच्चा, वो भी उसको लेकर खड़ा होकर के आदमी हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या देखेंगे। सुनो सुनो, चुनावी चाचा चुनावी चाची संग आए हैं। पंचायती आम चुनाव 2021 का संदेशा लाए हैं। विचारों और तकनीक ने बदल दी है बिहार की ये तस्वीर। लोकतंत्र को नया आयाम देने वाले बिहार पंचायत आम चुनाव वर्ष 2021 ने पूरे विश्व के सामने बिहार की नई तस्वीर पेश की है। ये वही अद्भुत भूमि है जहां 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महान लिच्छवी वंश शासकों द्वारा वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की परिकल्पना को आकार दिया था। हासिल कर लेते हर मंजिल, जो हर बाधा को पार करें, जग उनकी ही जयकार करें, चुनौती को जो स्वीकार करें। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने मजबूत इरादों के साथ सामने आई हर चुनौती को स्वीकार किया और न सिर्फ निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया, बल्कि नई और बेहतर निर्वाचन व्यवस्था की नींव रखी। 11 चरणों में होने वाले बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 आम जनमानस के लिए सरल और सुगम हो सके, इसके लिए एक सफल नेतृत्व की जरूरत थी, ताकि पूरा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सहभागिता के साथ हो सके। बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 की निर्वाचन प्रक्रिया में नए सिरे से संशोधन की आवश्यकता थी, जिसे कार्यान्वित करने के लिए आयोग ने संचार प्रणाली को अपना हथियार बनाया और पूरे देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया को एक नया आयाम और नई दिशा दिखाई। The biggest challenge in any election is that to ensure free, fair, peaceful, accountable, transparent elections and also participatory. So that's the biggest challenge for any election and for any election commission. अगर कंड्यूसिव माहौल तैयार नहीं होगा, भय मुक्त वातावरण तैयार नहीं होगा, और ख़ास तौर से हमारे कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो नक्सल प्रोन इलाके हैं, तो नक्सल प्रोन इलाकों में पूरा एरिया डोमिनेशन करना, पूरी इंटेलिजेंस अपने पास में रखनी कि कहाँ कहाँ उनका मूवमेंट हो रहा है और उस मूवमेंट को किस प्रकार से हम लोग न्यूट्रलाइज करते आए हैं, वो सारी की सारी जो ये रणनीति का हमारा हिस्सा था। ये सुनिश्चित करना आवश्यक था कि कोविड जैसी चुनौती के सामने नया रास्ता कैसे बनाया जाए। जब पूरा विश्व कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा था, ऐसे में सुरक्षित निर्वाचन कराना
चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। In today's time, is the technology which gives you the solution which are efficient? पंचायत आम निर्वाचन 2021 के 11 चरणों का चुनाव सुरक्षित, सुगम और निष्पक्ष हो, इसके लिए आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुल 1,13,891 मतदान केंद्रों को तैयार किया गया ताकि सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हो सके और पूरी चुनाव की प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए एक साथ जोड़ा गया। देश में पहली बार निर्वाचन प्रक्रिया को एंड टू एंड डिजिटाइज करना एक बड़ी पहल थी। इससे न सिर्फ निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाया, बल्कि आवश्यकता अनुसार मोबाइल और ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन द्वारा व्यवस्थित भी किया। राज्य चुनाव आयोग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर भी अपडेट कर उसे प्रयोग के लिए और व्यावहारिक बनाया गया, ताकि ग्रामीण मतदाता और अभ्यर्थी उसे आसानी से प्रयोग कर सके। In a way, transparency brought the empowerment of the people, and as a result, they participated. पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में बोगस वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग और आपराधिक घटनाएं एक बड़ी समस्या थी। इन पर रोक लगाने के लिए आयोग ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए सही मतदाता की पहचान के लिए देश में पहली बार बायोमेट्रिक वोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (EVM) से मतदान और OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक से मतगणना के साथ 100% पारदर्शी चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करवाया गया। इस नए प्रयोग और व्यवस्था से मतदान प्रक्रिया में आई पारदर्शिता का प्रत्याशियों और मतदाताओं सभी के द्वारा सहर्ष स्वागत किया गया। अब की अच्छा चुनाव लगा, धन्यवाद है चुनाव आयोग का। अबर जो है वोट देने वाला जो है प्रत्याशी से ज्यादा एक्टिव वोटर। जिस तरह से एक पारदर्शी रूप में चुनाव कराया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिहार पंचायत आम चुनाव में व्यापक रूप से सभी प्रचार प्रसार माध्यमों का उपयोग किया गया। प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल और सोशल मीडिया, रेलवे और रोडवेज पर पैम्फलेट का वितरण, वीडियो वैन, सेल्फी पॉइंट इत्यादि माध्यमों से विज्ञापनों का उपयोग नए परिवर्तन व प्रयोग के बारे में जागरूक करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। नई तकनीक और अभिनव प्रयोगों के साथ हो रहे चुनाव की प्रक्रिया के बारे में आम जनमानस को जागरूक करना भी एक चुनौती थी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक स्तर पर चलाए गए प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान ने निर्वाचन प्रक्रिया में हुए बदलावों को आम जनमानस तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहती है गंगा की धार, ये है बिहार, ये है बिहार। बिहार जय जय बिहार, बिहार जय जय बिहार। सुनहु बिहार के वासी लो, नई का जिम्मेदारी हको, पंचायती आम चुनाव के नई कई बारी हको। अधिकार से अपन गांव के सेवक चुनेंगे अब बारी अच्छी। सुनो सुनो घर सा निकलो, सब वोट डाले चलो, केवल दिन गांव के सेवक मिलजुल का सब तय करो। इस बार हम लोगों ने सोचा कि नहीं, लोगों को जितने हम लोग कार्य कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, इसकी जानकारी आम पब्लिक को, जो चुनाव लड़ने वाले हैं करता उनको भी होना चाहिए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कॉलर ट्यून, वॉइस मैसेज, सेलिब्रिटी संदेश जैसे माध्यमों का भी प्रयोग किया गया। पहला बार ईवीएम से होता मतदान, भैया बायोमेट्रिक करे पहचान। मेरा स्ट्रांगली मानना है कि जो मुखिया का चुनाव है, जो पंचायत का चुनाव है, अगर मेरा पंचायत, मेरा गांव सशक्त होगा, तभी मेरा प्रांत, मेरा राज्य और मेरा देश सशक्त होगा। सुनो सुनो घर से निकलो, सब वोट डालने चलो,
कौन बनेगा गांव का सेवक, सब मिलकर ये तय करो। जय बिहार जय जय बिहार, जय बिहार जय जय बिहार। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता, उम्मीदवार और पदाधिकारियों के लिए 3 तरह के एप्लीकेशन प्री पोल, पोल डे और पोस्ट पोल बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतगणना, चुनाव परिणाम और शपथ तक की प्रक्रिया को संचालित करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी जिला और प्रखंड स्तर पर निर्वाचन अधिकारियों और मतदान दलों को नई निर्वाचन व्यवस्था के सफल प्रयोग के लिए वेब कॉन्फ्रेंसिंग, प्रशिक्षण वीडियो और प्रस्तुतियों के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में चुनाव पूर्व प्रक्रिया के लिए एक डिसइंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया। इसके उपयोग द्वारा विधानसभा के मतदाता की सूची को अलग अलग करने में सहायता मिली। इसके बाद उसे ब्लॉक लेवल पर अपडेट और प्रिंट किया गया और इस प्रकार डिजिटलाइजेशन की सहायता से मतदाता सूची प्रबंधन की प्रक्रिया को सरल किया गया। रोल प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग मतदाता सूची को जिला और प्रखंड स्तर पर प्रिंट करने के लिए किया गया। बल्क अपडेट सॉफ्टवेयर द्वारा प्रखंड स्तर पर मतदाताओं का विवरण अपडेट किया गया और राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। मतदाता के विवरण से संबंधित संशोधन के लिए दावा और आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा भी इस एप्लीकेशन में दी गई। मतदाता को एपिक नंबर या अपना विवरण दर्ज कर मतदाता सूची में नाम खोजने का विकल्प भी दिया गया। यह है ईवीएम प्रबंधन प्रणाली एंड्रॉयड ऐप, जिसके माध्यम से ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की स्थिति, संख्या एवं उपयोग में लाने वाले ईवीएम्स की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अलावा ईवीएम लाने में इस्तेमाल किए हुए वाहनों और टीम की लोकेशन का पता लगाना यह संभव करती है। सभी ईवीएम आए, उसका हम लोगों ने ट्रैकिंग किया कि कब मेरा ईवीएम प्राप्त हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने बजे पहुँचेगा, और सब का हम लोगों ने ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम अपना एक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया। उसमें किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से जो ईवीएम आया और किस बॉक्स में है, वो भी मेरे पास डेटा सुरक्षित है। सुगम वेब एप्लीकेशन का उपयोग निर्वाचन कार्यों के लिए वाहन अधिग्रहण और विमुक्ति के लिए किया जाता है। इस ऐप के माध्यम से हम वाहनों की निगरानी, ईंधन एवं भुगतान को मॉनिटर करते हैं। इन अधिग्रहित वाहनों का उपयोग निर्वाचन अधिकारियों, मतदान कर्मियों, पुलिस बल एवं होम गार्ड के द्वारा मतदान कार्यों में किया जाता है। इससे पूरी चुनावी गतिविधियों के प्रबंधन में सहायता मिलती है। चुनाव के दौरान फोर्स डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशन को राज्य बल और होम गार्ड्स को तैनात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस बलों को नियुक्त किया गया। सभी संदिग्ध लोगों को मतदान केंद्र से दूर रखने के लिए नियमानुसार सभी जरूरी कदम उठाए गए। गरीब तबके के लोगों को, चाहे किसी भी कम्युनिटी की जहां संख्या कम होती है, अधिकतर वहां दबंग लोग जो होते हैं उनको वोट देने से रोकते हैं, तो उस पर भी चिन्हित करके उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। जो वल्नरेबल पॉकेट्स है वहाँ पे फ्लैग मार्च भी निकाला गया फोर्स के द्वारा, और रात में स्पेशल गश्ती की जाती थी ताकि किसी तरह का कोई भी व्यक्ति व्यवधान उत्पन्न ना कर सके। मतदान केंद्र से 100 मीटर के क्षेत्र को संरक्षित किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए निर्मित सुविधा एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा सकता है। समाधान वेब एप्लीकेशन के माध्यम से वीडियो और फोटो के साथ आप अपनी शिकायत या सुझाव आसानी से दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों या अन्य जनप्रतिनिधियों की समस्या या सुझाव को भी दर्ज करा सकता है। अच्छी बात यह है कि ये सारी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ये सुविधा 24 घंटे संचालित है।
रिजर्वेशन एंट्री सॉफ्टवेयर का उपयोग ये जानने के लिए किया जाता है कि क्या पात्र उम्मीदवारों को श्रेणीवार आरक्षण प्रदान किया गया है या नहीं। पंचायत फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर द्वारा उन पंचायत या वार्ड की पहचान की गई जिनका नगर पंचायत में विलय हुआ है। बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 एकीकृत संपर्क केंद्र की भी स्थापना की गई। एप्लीकेशन के साथ मतदाता हेल्पलाइन पर कॉल करके भी मतदाता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और चुनाव से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने, दस्तावेज जमा करने जैसे शपथ पत्र, ऑनलाइन शुल्क भुगतान, पहचान पत्र प्राप्त करने की सुविधा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही चुनाव चिन्ह आवंटन, नामांकन जांच और नामांकन वापसी का विवरण देखा जा सकता है। वेबसाइट पर रैलियों, लाउडस्पीकर की अनुमति की सुविधा भी उपलब्ध है। जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है, जो पोर्टल का इस्तेमाल किया है, नॉमिनेशन करने के बाद, उसकी एंट्री करने के बाद जितने भी प्रपत्र चुनाव में आवश्यकता होती है वो सभी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर अगर चुनाव होता है तो लगभग 3000 से 4000 लोग नॉमिनेशन डालते हैं और डिफरेंट पद के लिए डालते हैं। अगर उसको हिंदी में हम लोग सॉर्ट करें तो उसमें समय लगता है, गलतियाँ भी होती हैं और उसके बाद में विवाद का कारण भी बनती है। लेकिन इस बार जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है वो गलतियां एकदम खत्म हो गई हैं और समय भी पूरा बचा है। हम लोग बाकी चीज़ों में अपना फोकस कर पाए हैं, हम लोग फील्ड में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में अपना फोकस कर पाए हैं। उसी वजह से हम लोग इस बार का चुनाव काफ़ी अच्छे तरीके से करवा पाए हैं। मतदान के दिन के लिए भी विशेष एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं, जैसे पीठासीन अधिकारी के लिए विकसित की गई एप्लीकेशन, जिसके द्वारा मतदान से जुड़ी किसी भी समस्या के उत्पन्न और उसके निराकरण का अलर्ट पीठासीन अधिकारी को प्राप्त होता है। By the use of digitization only, we could also do the real-time monitoring that could be done at every level, not only by us, by the district election officer, by the returning officer. So that made it easier. और मतदान केंद्र पर कितना मतदान हुआ, ये भी पता किया जा सकता है। सेक्टर मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करता है कि मतदान दल और सभी सामग्री और उपकरण मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं या नहीं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से सेक्टर मजिस्ट्रेट पंचायत, ब्लॉक और जिले के भीतर मतदान केंद्रों की जांच कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी, पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी और सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा की गई रिपोर्ट की निगरानी रिटर्निंग ऑफिसर आरओ के साथ जिला और आयोग स्तर पर भी की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव को निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से प्रेक्षकों को तैनात किया गया। प्रेक्षक के आगमन और प्रस्थान संबंधी प्रतिवेदन और प्रेक्षक रिपोर्ट देखने के लिए भी एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया। यह पहला बिहार पंचायत आम चुनाव है जो कि ईवीएम के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ प्रयोग किए जाने वाले ईवीएम 32 राज्यों के 136 जिलों से मात्र 18 दिन में लाए गए थे और इस पहल से यहाँ पारदर्शी चुनाव हम देख पा रहे हैं। Big challenge was the logistic arrangements and the infrastructure arrangements. We had to require almost 2.56 lakhs of EVM the least. ईवीएम को रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने 18 दिनों में मंगाया, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और भूज से लेकर के अरुणाचल तक। विशेष रूप से अगर इस पंचायत चुनाव की हम लोग बात करें तो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ईवीएम का इस्तेमाल पंचायत चुनाव के लिए हुआ है। हर नए विचार की शुरुआत में कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन दृढ़ संकल्प ही नई ऊंचाइयों की ओर हमें लेकर जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत आम निर्वाचन को मल्टी पोस्ट ईवीएम से निर्वाचन कराने का इच्छुक था, ताकि हर पद के लिए अलग ईवीएम न लगाना पड़े। लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण ऐसा संभव न हो सका और राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा M2 ईवीएम से मतदान करवाया गया। बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया,
पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद के लिए ईवीएम द्वारा मतदान किया गया, जबकि ग्राम कचहरी पंच और सरपंच पद के लिए पहले के तरह मतपत्र एवं मतपेटिका द्वारा मतदान किया गया। Similarly, we also used the voting compartment of different color. The voting compartments were of the color of the ballot paper which was used for that particular post, so that even many of the voters who were illiterate, they would be able to recognize as to for which post they are voting. चुनाव में पहली बार बायोमेट्रिक आधारित वोटर ऑथेंटिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य मतदाता की पहचान की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना था। बायोमेट्रिक का निर्वाचन में उपयोग एक नए लोकतंत्र, एक नए भारत की ओर है। The EVM and along with the biometrics, that was one of the game changer, and also this system of real-time online monitoring of every polling booths on the day of the poll. So that made the complete transformation. बायोमेट्रिक की शुरुआत एक क्रांतिकारी पहल थी। इस प्रक्रिया में मतदाता के अंगूठे के निशान को आधार डेटाबेस से सत्यापित किया गया। डिजिटल मतदाता पहचान ऐप का उपयोग करके मतदाताओं की तस्वीर भी खींचकर मतदाता की पहचान को सत्यापित किया जाता है। बायोमेट्रिक के कारण बोगस वोटिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर कोई भी मतदाता दोबारा वोट करने की कोशिश करेगा तो बायोमेट्रिक द्वारा वो आइडेंटिफाई कर लिया जा रहा है। जो फर्जी वोटिंग करने का इच्छा रखते थे वो भी ऐसा बायोमेट्रिक्स का प्रयोग देख के मतदान केंद्र पे नहीं गए। वोट इतना सुदृढ़ तरीका से पड़ रहा है, न ही कोई हरहर है न पटहर है, और ये सबसे विशेषता हमको इस बात का बुझाता है कि जो एक आदमी वोट दे रहा है, अंगूठे का जो निशान जो लिया जा रहा है वो दूसरा जगह पर कहीं कोई वो आदमी बोगस मतदान नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी विशेषता यही है। बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 में पहली बार बायोमेट्रिक के प्रयोग से बोगस वोटिंग रोकने में सफलता मिली है। पंचायत चुनाव में हर जिले के जिला अधिकारी ने विशेष रुचि लेते हुए सुरक्षित चुनाव का आश्वासन दिया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी और निरीक्षण कर मतदान क्षेत्र के आसपास स्थिर कानून व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया। प्रत्येक मतदान केंद्र पर चिकित्सा शिविर भी लगाए गए, जिसमें प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग, मतदाताओं को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए। यहां तक कि सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पर आरटी-पीसीआर परीक्षण और टीकाकरण केंद्र भी स्थापित किए गए। विकलांग मतदाताओं को वोट देने में मदद करने के लिए परिचारक के रूप में एक व्यक्ति के साथ व्हील चेयर भी मांग के अनुसार उपलब्ध कराई गई। इसी नदी को पार करके नाव के रास्ते पोलिंग ऑफिशियल्स अपना पोलिंग मटेरियल ईवीएम बैलेट बॉक्सेस को लेकर यहाँ से उस पार जाते हैं और इन्हीं कठिनाइयों का सामना करके इस चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराया जाता है। बिहार पंचायत चुनाव के दौरान दूर दराज के मतदान केंद्रों में जहां पहुंचने के लिए नदी को नावों से पार करना पड़ता था और संवेदनशील नक्सली क्षेत्र से गुजरना पड़ता था, वहां भी ईवीएम को सुरक्षित पहुंचाया गया और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण बिहार का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। सभी दियारा क्षेत्र देख रही हैं, कुछ वोटर उस जगह के थे, कुछ वोटर इस जगह के थे, पर पंचायत एक ही था। तो वहाँ पे हमने निःशुल्क वोट की सेवा चलाई वोटर्स के लिए।
की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 6000 mAh बैटरी बैकअप के साथ डेटा के इनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन के साथ GPS सक्षम डिजिटल लॉक का उपयोग सभी वजगृहों में किया जाता है। DPRO, इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को तुरंत मैसेज प्राप्त हो जाता है अगर इस लॉक के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाए तो। This was the first time ever we also used the digital lock in these strong rooms. जो वजगृह है उसकी देखरेख, सुरक्षा और काउंटिंग का जो दारोमदार है वो हमारे केंद्रीय बलों पर रहता है। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आयोग की इस डिजिटलाइजेशन जैसी पहल ने चुनाव प्रक्रिया को रियल टाइम यानी वास्तविक समय में मॉनिटर करने में बड़ी सफलता दी है। We were using the optical character recognition technology for the first time. This technology is AI-driven software which was used for the first time in the country. By this technology, what we could do is that we could directly pick up the records of the EVM, and through that we can convert the record of EVM into text, and by using the algorithm we can further convert it into the result reports, and this was all real time. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों के दौरान मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मतों की गिनती और ईवीएम की वीडियो रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (OCR) का प्रयोग किया गया। मतगणना केंद्रों पर पारदर्शिता के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई, जिससे मतदान केंद्र पर मौजूद प्रत्याशियों के प्रतिनिधि केंद्र के बाहर लगी स्क्रीन पर परिणाम देख सके। मतगणना में हमारे OCR का प्रयोग किया गया, जो कि काफ़ी सफल रहा। खासकर दरभंगा जिले में इसे राज्य स्तर पर भी काफ़ी सराहा गया तथा अन्य जिलों को भी इससे काफ़ी प्रेरणा मिली। निर्वाचन परिणामों में विवाद या विसंगति के मामले में OCR का उपयोग निर्वाचन परिणामों को फिर से जांचने और सत्यापित करने के लिए प्रयोग किया गया। औराई प्रखंड है, उसमें एक सरचिया पंचायत है। उसके मुखिया प्रत्याशी जो थे, जो हार गए थे, वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे थे और मतगणना के समय से ही हंगामा कर रहे थे। बाद में भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फिर से काउंटिंग कराइए, और दूसरे दिन वो लोग रोड जाम करने वाले थे नेशनल हाईवे, और काफ़ी भीड़ इकट्ठा कर रखी थी। फिर उनको हम लोगों ने समझाया कि आप OCR कैमरे का रिकॉर्डिंग देख लीजिए, वो रियल टाइम पे हुआ है, डायरेक्ट CU का हुआ है। तो वो देखे, सेटिस्फाइड हो गए और उन लोगों ने फाइनली रोड जाम नहीं किया। इस तरह से एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होने से बच गया। ये पहली बार है कि भारत में किसी भी निर्वाचन में वीडियो एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो एनालिटिक्स सॉल्यूशन से उत्पन्न डेटा को राज्य निर्वाचन आयोग के सर्वर पर सुरक्षित रखा गया है। डिस्प्ले स्क्रीन की निगरानी राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य और जिला अधिकारियों द्वारा की गई। काउंटिंग डैशबोर्ड अररिया जिला का इनोवेशन है। जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज हम लोग काउंटिंग में देखे हैं, उसको दूर करने के लिए ही ये डैशबोर्ड बनाया गया है। बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के चुनावों के दौरान मतगणना बूथों पर CCTV कैमरों का प्रयोग किया गया। फीड का विश्लेषण करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक अपनाई गई, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में मतगणना की प्रक्रिया के दौरान हेरफेर ना हो। वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम, OCR और टेक्स्ट रिकॉग्निशन का भी प्रयोग दिखा और उम्मीदवारों की पहचान करने और EVM स्क्रीन की निगरानी करने के साथ ये सीधा कैमरा फीड से वोट की गिनती का काम करता है।
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने महिला मतदाताओं के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाकर महिला मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल की है। सभी आवश्यक कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पोलिंग बूथ पर एक विशेष सेल्फी पॉइंट भी बनाया है। मैं पहली बार वोट देने आई हूँ। इसमें व्यवस्था बहुत अच्छा है। पहली बार ग्राम पंचायत में वोट देने आई हूँ और यहाँ ईवीएम और वैलिड दोनों से वोट हो रही है। बहुत ही उत्सवी माहौल में पूरा पंचायत चुनाव 2021 हम लोगों का संपन्न हुआ। प्रगतिशील नए प्रयोग, दूरदर्शी विचार, बदलावों को कार्यान्वित करने का निर्णय और दृढ़ निश्चय ने बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 को इस मुश्किल वक्त में सफलतापूर्वक संभव कर दिखाया। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने न सिर्फ निर्वाचन प्रक्रिया को सरल, सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाया, बल्कि एक बेहतर भविष्य की ओर पहला कदम भी बढ़ाया है। तो जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए और बिहार को हम मानते हैं लीडर कंट्री का है। बिहार नेशनल लीडर रहा है। अभी भी इन्होंने प्रूव किया कि हम नई चीज कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बात की, हमारे दोस्त हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आज भी उनसे बात करेगी। अब भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि कहाँ हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। I came here to learn new innovations being undertaken by the State Election Commission, Bihar. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने जो पंचायत चुनाव करवाए वो अपने आप में एक मिसाल, एक बड़े राज्य में इतने सारे पंचायत चुनावों को के पदों पर एक नई दृष्टि से ईवीएम यूज करते हुए आईटी एप्लीकेशन के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और जैसे आप कहा कि नई आइडेंटिटी को कैसे सर्टिफाई करके उस तरह से वोटिंग की और इंसिडेंट फ्री वोटिंग। मैं इनसे निवेदन कर रहा था दीपक प्रसाद जी से कि आप इसे डॉक्यूमेंट कीजिए। बहुत लोग इससे लाभान्वित हुए। बहुत से प्रयोग बिहार निर्वाचन आयोग ने किए हैं। इसमें जो है कि सीखने के लिए भी और इसका पूरा एक समन्वित डिजिटाइज्ड और कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रण भी रखा गया था। तो वो सब देखने के लिए हम लोग आए कि क्या क्या नया प्रयोग यहाँ पे किया गया। Openness in conducting the elections through fair means will definitely go a long way in the history of elections in the country. अगर अच्छी चीज हुई है तो उसको पूरे देश में उसका फायदा होना चाहिए। We all have come here so that this can be disseminated all across the country. See, eventually it will influence the Election Commission of India also, I feel. कि सारी संस्थाओं का समन्वय बहुत अच्छा रहा, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा और प्रिपरेशन पूरी तरह से रखा गया। नए इनिशिएटिव्स रहते हुए सभी लोगों ने इतना अच्छा से उसको इम्प्लीमेंट किया क्या कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन रहा। और ये सभी लोगों के पूरे कॉपरेशन से, क्योंकि पूरे इसके अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह इन्वॉल्व था, हमारी पुलिस इन्वॉल्व थी, हमारे सेंट्रल फोर्सेस पूरी तरह इन्वॉल्व थे, हमारे सारे अफसरान, हर स्तर के अफसरान इन्वॉल्व थे। उन सभी का एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन की वजह से ये सब काम जो है वो बहुत अच्छे से हो पाए। I would also like to congratulate all the candidates who have been elected. They are embarking on totally new journey. So they should leave an indelible mark so that the future generation who follow them, they follow their footsteps. मीलों हो फासले, हारो मत हौसले, लक्ष्य पाने के लिए केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए।